भ्रष्टाचार पर सख्त यूपी के सीएम योगी तो वहीं कैमरे में कैद हुआ घूसखोर बाबू। रिश्वतखोर बाबू का वीडियो हुआ वायरल। बेखौफ होकर कर रहा था अफसर की गैर मौजूदगी में घूसखोरी। खुलेआम मांग रहा था घूस, सामने खड़ी थी खाकी, फिर भी बेखौफ था घूसखोर। झांसी में अपर नगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक पहुंची रिश्वत की दीमक। झांसी में अपर नगर मजिस्ट्रेट के बाबू इदरीस के घूस कांड का हो गया खुलासा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि अगर कोई घूस लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल समेत CIM हेल्पलाइन नंबर 1076 और IGRS पर करने की अपील तक की थी। लेकिन सीएम के जीरो टॉलरेंस की नीति को खुलेआम पलीता लगाने वाला झांसी का एक बाबू आज कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर बेनकाब हो ही गया। दरअसल यह पूरा मामला झांसी के अपर नगर मजिस्ट्रेट यानी ACM के दफ्तर में तैनात बाबू इदरीस के काले कारनामे की वो कलंक गाथा है जिसने प्रदेश में CM तो दफ्तर में ACM तक का चेहरा खराब कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो इस घूसखोर बाबू ने रिश्वत का वजन उसके हिसाब से 100 के नोट की शक्ल में कम लगने पर देने वाले को ही वापस कर दिया, लेकिन जैसे ही रिश्वत का वजन 500 की नोट की शक्ल में बदला तो बाबू ने लपक कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस वायरल वीडियो में एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि ACM साहब अपने कोर्ट में थे ही नहीं, साहब की कुर्सी खाली थी और कोर्ट के भीतर यह घूसखोरी का खेल बाबू के द्वारा खेला जाता रहा। लेकिन मजिस्ट्रेट के दफ्तर में अदब और घूसखोर बाबू के रौब के चलते खाकी भी चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देखती रही। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो ACM साहब ने जांच कराकर अग्रिम कार्रवाई करने का भरोसा दे दिया। आइए देखते हैं रिश्वतखोर बाबू इदरीस की कलंगाथा पर कलेक्ट्रेट से लेकर कचहरी तक में मचे घमासान की कहानी इन वीडियो की जुबानी। व्यू इंडिया टाइम्स के लिए संजू सिंह के साथ नीतू मिनी की रिपोर्ट। ऐसा है कि मोहम्मद असलम नाम का एक मुलजिम प्रेमनगर थाने से धारा 151 में डिटेन होके आया, तो उसका जमानत प्रार्थना पर तुरंत ADM साहब ने स्वीकार कर लिया अपर नगर मजिस्ट्रेट साहब, और वो दस्तखत करके चले गए। वहाँ जो बाबू बैठा था उसने जूनियर अधिवक्ताओं को धमकाते हुए कि हम कोई बिल बॉन्ड वगैरह नहीं दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम तो जेल भेज देंगे। तो इन लोगों ने कहा भैया 100 रुपये ले लो, नहीं 100 नहीं लेते हम, 200 ले लो, नहीं 500 रुपये जबरिया। और उसका सालों से यही क्रम चल रहा है भ्रष्टाचार का। तो कुछ जूनियर अधिवक्ताओं ने उसका वीडियो बना लिया जो हम प्रेस में आपको दे रहे हैं। आपके इस पर रोक लगनी चाहिए, इस तरीके के मामले, ऐसे मामलों पे जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं इन्हें सजा मिलना चाहिए। लोग नहीं, सजा मिलना चाहिए। इससे अन्य लोगों में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर रोक लगेगी और एक संदेश जाएगा। काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि अपर नगर मजिस्ट्रेट का जो पेशकार बाबूजी हैं वो पैसे ले लेकर और बिना वकालतनामा फाइल किए और मुचलके पे जमानती को छोड़ दे रहे हैं। उस विषय में आज हमारे क्लाइंट भी वहाँ पर आए तो उनकी जमानत जब हमने बिल पेश करी तो उन्होंने हमको जानबूझकर इंटेंशनली परेशान किया कि ताकि हम इनको सुविधा शुल्क दे सकें। चूँकि हमने इनको सुविधा शुल्क ऑफ़र किया तो उन्होंने मना कर दिया। जब हमने अपने क्लाइंटों के उन्हें पूरी डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल कर दिए, पूरे उनको बेल बॉन्ड दे दिए, उसके बाद भी बोलते हैं ये तभी जा पाएंगे जब आप सुविधा शुल्क हमको देंगे। तो हमने उनको सुविधा शुल्क के रूप में भाई हमारे क्लाइंट ने 300 रुपये देना चाहे तो उन्होंने 300 रुपये वापस कर दिए। बोले नहीं, यहाँ 300 रुपये नहीं है, यहाँ पर फिक्स रेट हैगा जो अपर नगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय हैगा, यहाँ पर भाई सीधा 500 रुपये चलता है। तो भाई जेब से 500 रुपये निकाल के दिए उन्होंने बिना किसी रोक टाक के, और 500 रुपये अपने जेब में रख लिए। और यही इनका प्रकरण है, यही इनकी आदत हो गई है और बिना किसी पैसा लिए लेन किए सुविधा शुल्क लिए कोई काम नहीं करते। ये थाना प्रेम नगर में 6-7 मुजरिम पकड़े गए, तो अपर नगर मजिस्ट्रेट जी के यहाँ हमारे सब ऑर्डर हो गया था, छोड़ भी दिया था, लेकिन बाबू उन्हें छोड़ने के 500 रुपये सबसे ले रहा था। तो फिर आपने इसका कुछ विरोध किया या क्या? ये पहले हमने उनसे मना किया कि इतने आप पैसे क्यों ले, वो नहीं माने। उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, क्या मैं डिले कर दूंगा। कोई फीस लगती है इस पर? 5 ऐसे नहीं, इसकी कोई फीस नहीं है। संजीव शर्मा एडवोकेट। संदीप जी, क्या ये 500 लगते हैं क्या किसी फीस? नहीं, किसी की रिश्वत का कोई रूप तो होता नहीं है, लेकिन अब वो तो उनकी गुंडागिर्दी चल रही है। साहब का ऑर्डर करके चले गए थे, अब मुलजिम गरीब करके थे, तो कहने लगा आप वकील साहब आप ही एक काम करो, आप लोग तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो हमारे खर्चे से मतलब है। तो
कहने लगे कि पैसे दो, तो उनके जो पैरोकार वगैरह थे उनसे 500 रुपये लिए, इसने 6,500 रुपये करीब दिए। और कहने लगा कि साहब के हमारा तो खर्चा लगता है, साहब के मक्खन घी तेल भिजवाना पड़ता है, हमें तो सब। तो हम लोग ठीक है भाई, तो देने पड़े, मजबूरी थी, मुलजिमों को रिहा नहीं कर रहा था। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।